अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss on page number 86 energy in our lives। और इसके अलावा हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो आज हम एनर्जी का रोल देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में एनर्जी का रोल कैसा है। आवर बॉडी यूजेस एनर्जी ऑल द टाइम। हमारी बॉडी जो है वो हर वक्त एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इवन व्हेन वी स्लीप, यहाँ तक कि हम सो भी जाएं फिर भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू ग्रो, हमारी बॉडी को भरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू मूव, हरकत के लिए। एंड टू कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को हर वक्त इस्तेमाल करती है। चाहे हम सो रहे हों, हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है। बढ़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। बॉडी को वार्म रखने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारी बॉडी कहाँ से हासिल करती है एनर्जी? बेसिकली जो हम फूड खाते हैं उससे हमारी बॉडी जो है एनर्जी हासिल करती है। कहते हैं ना कि आप भूख लगी हो तो आपसे काम नहीं होता कोई भी, ऐसा ही है ना। तो कहते हैं कि कुछ खाओ, आप में एनर्जी आए। तो एनर्जी कैसे आती है? फूड से आती है। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, फूड के अंदर स्टोर की हुई एनर्जी होती है। जैसे ही हम लोग उसे खाते हैं तो वो हमारे अंदर चली जाती है। आवर बॉडी चेंजेस दिस एनर्जी टू द काइंड ऑफ एनर्जी इट नीड्स, वो कहते हैं हमारी बॉडी ऐसी है कि वो एनर्जी को चेंज करती है। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी एनर्जी की ज़रूरत है उसमें वो चेंज कर लेती है। लाइक हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड, वो कहते हैं सब्ज़ जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी से बढ़ते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक भी तैयार करते हैं। दिस सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ये सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो सूरज से आ रही होती है। सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, एनर्जी होती है, ये किस फॉर्म में आके सेव हो जाती है? फूड में, केमिकल एनर्जी की सूरत में। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जानवर और इंसान एनर्जी को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि एनर्जी जो है वो जैसे ही प्रिपेयर्ड फूड जो है प्लांट्स की तरफ से बनाई गई एनिमल और ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या
द केमिकल ऑफ फूड ट्रांसफर टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रांसफर टू देयर बॉडीज़। तो वो जो केमिकल एनर्जी है, क्योंकि आपने देखा सोलर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी की सूरत में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी बॉडीज़ में, यानी ह्यूमन बींग और एनिमल्स की। The bodies of animals and human beings change the chemical energy of food to the kind of energy they need. अब एनिमल और जो इंसान हैं उन पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने एनर्जी को अब किस किस्म में, किस शक्ल में तब्दील करना है। वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको उस एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हमने इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जीज़ की टाइप्स पढ़ी ना स्टूडेंट्स। तो उन सारी एनर्जी का आपने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि किसी भी जगह पे जाके किसी भी चीज़ में स्टोर हो जाती है और फिर उस अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है वो चेंज कर लेती है अपने आप को किसी और फॉर्म में, ठीक है। Now the body's heat energy and kinetic energy then dissipate in atmosphere। उसके बाद हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। सिमिलरली इसी तरह सोलर एनर्जी जो है वो कॉज करती है विंड एनर्जी, कॉजेज विंड एनर्जी, सी टायर्स एनर्जी एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बहुत सारी दूसरी सूरतें एनर्जी की, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसी तरह सोलर एनर्जी जो है वो क्या बनाती है, विंड एनर्जी, सी टायर्स एनर्जी एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बना देती है। ऑल दीज एनर्जीज चेंज देयर फॉर्म। ये तमाम एनर्जीज अपनी शक्ल जो है वो बदल लेती हैं एंड एट द एंड डिसिपेट इन एटमॉस्फेयर, और दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। Now you can see on your left side there is a caption, figure 8.15. The heat energy comes from the sun, passes through different organisms and in the end dissipate in atmosphere. वो कहते हैं हीट एनर्जी जो है वो हमें सन से मिलती है, फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में चली जाती है, ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद एट द एंड क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम एट योर राइट साइड, यहाँ पे देखिए सूरज है, सूरज से एनर्जी आ रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पौधों से फूड बनी, फूड को कौन इस्तेमाल कर रहा है, एनिमल्स और इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, टू द एटमॉस्फेयर। हैंस प्रूव्ड कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कि एनर्जी जो है क्रिएट नहीं की जाती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके नीचे देखें पॉइंट टू थिंक लिखा हुआ है। सोचने के लिए एक पॉइंट आपको उन्होंने दिया है जो आपने सोचना है और उसका जवाब देना है। गोइंग अप स्टेयर्स, जब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, एंड क्लाइंबिंग अ हिल, और पहाड़ के ऊपर जो है वो चढ़ रहे होते हैं, इज़ ऑलवेज टायरिंग। क्यों इतना मतलब थका देने वाला होता है, वाई, क्यों? वो कहते हैं क्यों। आप खुद सोचें स्टूडेंट्स, जब हम लोग कहीं सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी हमारी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली एनर्जी, जैसे एनर्जी में कमी आती जाएगी, हमें स्टेमिना जो है वो कम होता जाएगा। पहाड़ चढ़ने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, और अगर हम अब उस एनर्जी को सारी बातें यूज़ कर रहे होंगे तो जब हम दोबारा फूड खाएंगे कोई, तो वो एनर्जी जो है वो आराम से जो है वो किसी हमें जिस भी एनर्जी की नीड होगी, ज़रूरत होगी, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ वी विल क्विकली रिव्यू दिस चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, किस किस चीज़ को डिस्कस किया है, वो चीज़ें हम लोग अभी कर लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी कम्स इन मैनी फॉर्म्स।
वो कहते हैं एनर्जी एक ऐसी एबिलिटी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी काम करती है। ठीक है, एनर्जी कम्स इन मैनी फॉर्म। एनर्जी सिर्फ एक ही शक्ल में नहीं होती बल्कि बहुत सारी सूरतों में होती है। अब आपने उन सूरतों को पढ़ लिया, उन शक्लों को पढ़ लिया है कि कौन कौन सी होती है। हाइडल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नंबर सेकंड, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको पीई से भी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अलावा जो मूविंग बॉडी होती है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करती है। काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। एनर्जी की एक सूरत दूसरी सूरत में चेंज हो जाती है। एट द एंड एनर्जी डिसिपेट्स इन एटमॉस्फेयर। एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी की अमाउंट जो होती है वो यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब एक जैसी है। एनर्जी कन्वर्टर्स आर द डिवाइसेस विच कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्टर ऐसी डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को बदलती हैं, चेंज करती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 7 नंबर, विंड, वाटर, सन, बायोगैस एंड सी टाइड्स आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड, वाटर, सन, बायोगैस, सी टाइड्स, ये सब जो हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी रिकवरेबल हैं। Okay students, so now on the page number 87 you can see this exercise, test preparation. So we will solve this exercise as we did in previous chapters. Number 1, you can see write proper term word against each statement. हर statement के आगे एक proper term या word लिखें। द फैक्ट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये फैक्ट है कि एनर्जी ना तो जो है पैदा की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली ब्लैंक में देखें ज़रा, द फैक्ट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये बात जो ये हकीकत है कि एनर्जी ना तो पैदा की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। ये बेसिकली किसका लॉ है, इस पे आपने लॉ का नाम लिख देना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि आप इसको सॉल्व करते जाएं। लास्ट में जब आप सॉल्व एक्सरसाइज देखेंगे तो अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी तो आप इरेज़र से इरेज करके फिर आप उसको ठीक कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आएगी। नंबर 2 पे देखें स्टूडेंट्स, लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर के अंदर होती है, बहते हुए पानी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लें सेकंड के आगे। थर्ड देखें, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। एक ऐसा गैसेस का मिक्सचर जो एनिमल वेस्ट के डिके और वाटर से बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोचें ज़रा और इसके बारे में लिखें अगर कोई आपके पास हिंट है तो। मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो है बायोगैस। लिखें बायोगैस, BIOGAS, बायोगैस। ना नंबर 4, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। एनर्जी जो एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड जो है उसके अंदर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? P.E यानी पोटेंशियल एनर्जी। P.E यानी पोटेंशियल एनर्जी।
Now you can see the number 5th, energy coming from the sun. एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से एनर्जी आ रही होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। सो फर्स्ट वाले ब्लैक में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड में है बायोगैस, फोर्थ में है पोटेंशियल एनर्जी, फिफ्थ में है सोलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आपका काम ये है कि आपने इसको लेड पेंसिल से लिख लेना है। अभी मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी। नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर के गेट जो है आपने सर्कल लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ट आंसर कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, so number 1 is all the planets which are orbiting around the sun possesses। तमाम सियारे जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन सी एनर्जी जो है वो पोसेस कर रहे हैं? अब ये हम देखते हैं। ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी साउंड एनर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन की तरफ से जो एनर्जी जो प्रोसेस करते हैं बाकी प्लैनेट्स, वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सेकंड नंबर, अ डाइवर गेटिंग रेडी टू डाइव हैज़। एक डाइवर जो है वो रेडी हो रहा है डाइव के लिए, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ए ऑप्शन हाइडल एनर्जी, बी ऑप्शन केमिकल एनर्जी, सी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, डी ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन सी एनर्जी जो है उसके अंदर होगी, तो यहाँ पे क्या है? डी पोटेंशियल एनर्जी। जब पोजीशन के एतबार से एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। आ ड्रिल कन्वर्ट्स, ड्रिल क्या करती है? कन्वर्ट करती है। नंबर ए काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। नंबर सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ज़रा सोचें, ड्रिल कन्वर्ट करती है। अगर आपने ड्रिल वाला टॉपिक सुना था तो उसमें मैंने बताया था कि ड्रिल वाला टॉपिक पढ़ते पढ़ते कि एनर्जी कौन सी फॉर्म में चेंज होगी। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। नंबर 4, अ कार इंजन गेट्स हॉट आफ्टर अ लॉन्ग राइड बिकॉज। एक कार का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बहुत लंबी राइड के बाद, बहुत लंबी सैर के बाद, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ए ऑप्शन इट कंटेन लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बी द सन हीट्स द इंजन, सूरज ने गर्म कर दिया इंजन को। सी द एनर्जी ऑफ मोशन प्रोड्यूस वेस्ट एनर्जी, चलने की वजह से जो है उसके अंदर वेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। डी द बैटरी कीप्स इट वार्म, बैटरी उसको वार्म रख रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें राइट ऑप्शन है द बैटरी कीप्स इट वार्म, बैटरी उसको वार्म रखती है। नंबर 5 देखिए, व्हेन वी कम डाउन द स्टेयर्स, जब हम स्टेयर से नीचे उतरते हैं, वी लूज़, हम कौन सी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज स्टूडेंट्स वो चलने की वजह से, मूवमेंट की वजह से आप में जो एनर्जी थी वो काइनेटिक थी, तो काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो हियर इज द काइनेटिक एनर्जी। जब हम स्टेज डाउन आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप खुद सोचें कि कौन सी एनर्जी होगी।
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कम्स डाउन द स्टेयर, तो जब हम डाउन आते जाएंगे तो हमारे अंदर से काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन आप ये बात याद रखें, जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है, और जब हम स्टॉप कर जाते हैं तो पोटेंशियल होती है। तो जब हम स्टेयर से डाउन आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम डाउन आते जाएंगे एक एनर्जी लूज़ होती जाएगी, वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको ऐसा करती हूँ, सॉल्व एक्सरसाइज दिखा देती हूँ ताकि आप उसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे नंबर 1 में आता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है पानी, बहते पानी के अंदर जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। नाउ थर्ड पे है मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर, बायोगैस, BIOGAS, बायोगैस। फोर्थ वन इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द स्ट्रेच्ड रबर बैंड, P.E, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फिफ्थ वन इज एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी। नाउ यू कैन सी द बेस्ट आंसर। नंबर 1 है ऑल द प्लैनेट्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन प्रोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड वन इज डाइवर गेटिंग रेडी टू डाइव हैज, D ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी। अ ड्रिल कन्वर्ट्स D इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अ कार इंजन गेट्स हॉट आफ्टर अ लॉन्ग राइड बिकॉज the battery keeps it warm, D option. Now fifth, when we come down the stairs we lose, जैसे हम नीचे आते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 पे लग रहा है सर्कल, काइनेटिक एनर्जी पे टिक लगा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ए पे आपने टिक करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने हैं, क्योंकि आपको सारे ही लेक्चर्स में समझा दिए गए हैं, तो अब इसको याद करना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, गिव 2 एग्जांपल्स। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आपने लिखना है और साथ में 2 मिसालें भी देनी हैं। 2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन आपने लिखनी है, जस्ट यही बताना है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, बल्कि एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू वन अदर फॉर्म। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लीस्ट 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 3 आपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिख देना है, उनके नाम नहीं, उनकी डिटेल भी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नाउ दे आर सेइंग फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन एनवायरनमेंट। एनर्जी का ट्रांसफ़र इन्वायरमेंट में किस तरीके से होता है, किस तरह होता है, ये आपने बताना है, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है। नंबर 4, एक्सटेंड योर थिंकिंग। एक्सटेंड योर थिंकिंग में हाउ कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। वो कहते हैं स्पीड बढ़ाने के बगैर काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रक की वो क्यों बढ़ रही है, बिकॉज उसका वेट ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज कर रही है क्योंकि उनका वॉल्यूम, उनका जो वज़न है ना, वेट, वो ज़्यादा है। ठीक है, नाउ योर एक्सरसाइज इज क्लियर, so now you can do this exercise. You have to prepare this exercise by heart. आपने इसको अच्छे से याद करना है
और इसके अलावा बाकी जो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं अगर इनमें आपको नहीं आते तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए बाकी चीज़ों का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो 4 क्वेश्चन इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।